हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे जीभ के बारे में। जीभ स्वाद इंद्रिय है जिसे स्वाद का ज्ञान होता है। यह काफ़ी मोटी एवं मांसल होती है जिसमें कई प्रकार की स्वाद कलियाँ उपस्थित होती हैं। ये टेस्ट बर्ड विभिन्न प्रकार के स्वाद का ज्ञान कराती है। जीभ मुख्य रूप से दो प्रकार की पेशियों से बनी होती है। पहली एक्सट्रिंजिक मसल्स यानी कि बाह्यपेशी और दूसरी इंट्रिंजिक मसल्स यानी अंतस्थ पेशी। बाह्यपेशी जीभ की गति को तीव्र करती है और इसी पेशी के कारण जीभ द्वारा भोजन को निगला जाता है और चबाने हेतु भोजन को दांतों के पास लाया ले जाया जाता है। अन्य अंतस्थ पेशी जो होते हैं वो जीभ में सूक्ष्म गति लाती है। स्ट्रक्चर ऑफ टंग, जीभ की बनावट कैसी होती है। जीभ जो होते हैं वो मुख गुहा के पृष्ठ भाग से प्रारंभ होकर दांतों के पीछे आकर समाप्त हो जाती है। यह आधार से हायोर बोन से जुड़ी होती है। सामान्य अवस्था में जीभ चौड़ी एवं गोलाकार होता है, लेकिन बाहर निकालने पर इसका आकार नुकीला हो जाता है। जीभ म्यूकस मेम्ब्रेन से कई तहों में आच्छादित रहता है जिसे फ्रेन्यूलम कहते हैं, और इसका सुपेरियर सरफेस जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से ढका रहता है, जिससे अनेक छोटे छोटे उभार होते हैं उनमें। इन उभारों को पैपिलाई कहते हैं या फिर पैपिली कहते हैं। इन अंकुरकों में यानी कि पैपिलाई में विभिन्न स्वाद का ज्ञान कराने वाली तंत्रिकाएं होती हैं जिन्हें टेस्ट बड्स भी कहा जाता है। टेस्ट बड्स जीभ के आगे की ओर छोटी एवं संख्या में अधिक तथा पीछे की ओर बड़ी एवं संख्या में कम होती है। इन्हीं स्वाद कलियों के कारण जीभ का पृष्ठभाग रुखरा दिखाई देता है। स्ट्रक्चर ऑफ टंग, जीभ की बनावट कैसी होती है। जीभ जो होते हैं वो मुख गुहा के पृष्ठ भाग से प्रारंभ होकर दांतों के पीछे आकर समाप्त हो जाती है। यह आधार से हायोर बोन से जुड़ी होती है। सामान्य अवस्था में जीभ चौड़ी एवं गोलाकार होता है, लेकिन बाहर निकालने पर इसका आकार नुकीला हो जाता है। जीभ म्यूकस मेम्ब्रेन से कई तहों में आच्छादित रहता है जिसे फ्रेन्यूलम कहते हैं, और इसका सुपेरियर सरफेस जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से ढका रहता है, जिससे अनेक छोटे छोटे उभार होते हैं उनमें। इन उभारों को पैपिलाई कहते हैं या फिर पैपिली कहते हैं। इन अंकुरकों में यानी कि पैपिलाई में विभिन्न स्वाद का ज्ञान कराने वाली तंत्रिकाएं होती हैं जिन्हें टेस्ट बड्स भी कहा जाता है। टेस्ट बड्स जीभ के आगे की ओर छोटी एवं संख्या में अधिक तथा पीछे की ओर बड़ी एवं संख्या में कम होती है। इन्हीं स्वाद कलियों के कारण जीभ का पृष्ठभाग रुखरा दिखाई देता है। जीभ में उपस्थित पैपिली तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है वैलेट पैपिली, दूसरा फंजीफॉर्म पैपिली और तीसरा फीलीफॉर्म पैपिली। पहला वैलेट पैपिली की बात करें तो यह 8 से 12 की संख्या में होते हैं तथा इन्वर्टेड भी आकार के दिखाई देते हैं। ये जीभ के पीछे की ओर आधार भाग में स्थित होते हैं। ये सबसे बड़े अंकुरक होते हैं जिसे आसानी से देखा जा सकता है। इस फिगर में हम वैलेट पैपिली को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। हमारे जीव का दूसरा पैपिली है फंजीफॉर्म पैपिली। ये कवक यानी कि फंजाई के समान दिखते हैं तथा जीव के सिरे पर स्थित होते हैं। इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इस फिगर में हम फंजीफॉर्म पैपिली को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। हमारी जीभ की तीसरी पैपिली होती है फिलीफॉर्म। ये सबसे छोटे होते हैं जो लंबे धागे की तरह दिखाई देते हैं। इनकी संख्या भी बहुत अधिक होती है। ये अधिकांशतः जीभ के अग्र 2/3 भाग में फैले रहते हैं। इस फिगर में हम देख सकते हैं फिलीफॉर्म पैपिली। जीभ के अगले सिरे से मिठास का और किनारे से खट्टास का तथा ऊपर के पिछले भाग से कड़वा व तीखा स्वाद का ज्ञान होता है। नमकीन स्वाद की तंत्रिकाएं सभी जगह फैले रहते हैं। इस प्रकार इन पैपिली से स्वाद का ज्ञान होता है। अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ टंग। जीभ के कार्य। पहला, जीभ भोजन को चबाने में सहायता करता है। यह ठोस भोजन को दांत के पास पीसने के लिए ले जाता है जिससे भोजन अच्छी तरह से पीस जाता है। दूसरा, यह चबाए भोजन को ग्रास नली में धकेल कर निगलने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा, इससे स्वाद ज्ञान होता है। खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन आदि स्वाद का ज्ञान जीभ से ही होता है। इसके अलावा ये ठंडा, गर्म, तरल, ठोस, कम
कोमल, कठोर आदि का विज्ञान कराता है। चौथा, जीभ से श्लेष्मा तथा सीरस तरल पदार्थ का निरंतर स्रवन होते रहता है, जिससे मुंह हमेशा ही नम एवं गीला रहता है। यह स्राव जीवा में उपस्थित म्यूकस ग्लैंड्स के द्वारा होता है। और पांचवा, जीभ शब्दों के उच्चारण तथा बोलने में मदद करती है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज जीभ पर बना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।